राधे राधे गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। कार्तिक मास की और दामोदर मास की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास बहुत ही पवित्र और पावन महीना है और इस महीने में हमें दीप दान अवश्य करना चाहिए। दीप दान करने से कार्तिक महीने में हमें काफी लाभ मिलता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कार्तिक मास में हम कहाँ कहाँ दीपदान करें जिससे हमें विशेष लाभ मिले इस महीने का। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है और इसी महीने में दीपावली भी होती है। तो इसीलिए हमें पूरे महीने दीपदान करना चाहिए। बहुत ही पवित्र और पावन महीना है और बहुत ही पुण्य फल को देने वाला है। तो इसीलिए हमें इस महीने को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कार्तिक महीने में हम कहाँ कहाँ पे दीपदान करें जिससे कि हमें विशेष फल की प्राप्ति हो। दीपदान तो हमें सदैव ही करना चाहिए, लेकिन कार्तिक के महीने में जब हम दीपदान करते हैं तो वो दीपदान का फल हमें 100 गुना होकर मिलता है। तो इसीलिए कार्तिक के महीने में हमें जरूर से दीपदान करना चाहिए। तो कार्तिक के महीने में सबसे पहला दीपदान हमें अपने पूजा घर में करना चाहिए, जो कि जहाँ भी आप पूजा करते हो, जो भी आपका पूजा रूम हो या फिर जहाँ भी आप पूजा करते हो, तो सबसे पहला दीपदान हमें वहाँ करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें वहाँ पे दीप जलाना चाहिए अपने भगवान जी के समीप में। दूसरा दीप हमें तुलसी जी के समीप जलाना चाहिए, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में जलाना चाहिए, जब तारों की छांव हो उस समय हमें जलाना चाहिए। और ये आप सुबह और शाम दोनों ही टाइम पे जला सकते हैं। तो दोनों ही टाइम जलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह में जलाएं और शाम को नहीं, या फिर सिर्फ शाम को जलाएं। सुबह और शाम दोनों ही टाइम पे जलाएं, लेकिन सुबह का दीपदान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। पूजा कक्ष में तो आप जब चाहे तब कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के पास या फिर देहली पर, इन सब जगहों पर हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही दीपदान करना चाहिए। क्योंकि दीप का महत्व तभी होता है जब हम अंधेरे में दीप का दान करें, ताकि दीप का प्रकाश से रोशनी हो। क्योंकि जब सूर्य की रोशनी आ जाती है तो दीपदान का कोई ज्यादा विशेष महत्व नहीं होता है। तो इसलिए जब तारों की छांव हो, जब ब्रह्म मुहूर्त हो, उसी समय हमें दीपदान करना चाहिए, जिससे कि हमें दीपदान का विशेष फल प्राप्त हो सके। तो सर्वप्रथम हमें अपने पूजा रूम में दीपदान करना चाहिए। उसके बाद हम अपनी तुलसी माता का, जो भी हमारे आंगन में चबूतरा हो, क्यारा हो, तो हमें वहां पे दीपदान करना चाहिए। और तीसरा दीपदान हमें अपने देहरी पे करना चाहिए, जो हमारा मुख्य मेन डोर होता है। तो वहां पे हमें दीपदान करना चाहिए। दोनों तरफ ही दीप लगाना चाहिए हमें, दरवाजे के दाहिने साइड भी और बाएं साइड भी, दोनों साइड हमें दीपदान करना चाहिए। और दरवाजे से थोड़ा सा बाहर में करना चाहिए, दरवाजे के अंदर दीपदान नहीं करना चाहिए, दरवाजे के बाहर, चौखट के बाहर दीपदान करना चाहिए हमें। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो पहला दीप हमें पूजा में जलाना चाहिए, दूसरा दीप हमें तुलसी जी के पास जलाना चाहिए, तीसरा दीप हमें मुख्य द्वार पे जलाना चाहिए, चौथा दीप हमें अपने पूजा रूम के देहरी पर भी जलाना चाहिए, जो आपका पूजा रूम का कक्ष हो और उसका जो मेन गेट हो, तो आप वहां पर भी दीपदान करें और चौखट का पूजन करें, माता लक्ष्मी का चरण बनाएं। और चौखट पे दीपदान करते समय हमें देहरी पूजन जरूर से करना चाहिए। थोड़ा सा हल्दी लेकर आप अपने चौखट को लीपे और लीप करके उसके बाद आपके घर में अगर झाड़ू पोछा हुआ हुआ है, फिर भी आप चौखट को थोड़ा सा हल्दी से लगाकर लीपे और उस पर कुमकुम से चरण चिन्ह अंकित करें और उसके बाद फिर थोड़ा सा पूजन करें चौखट का। क्योंकि चौखट पे माता लक्ष्मी का निवास होता है, तो इसीलिए हमें चौखट पूजन जरूर से करना चाहिए। और उसके बाद आप कलश का जल रखें और फिर आप दीप प्रज्वलित करें। तो इस तरह से हमें चौखट पूजन करना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी कि किस प्रकार से हमें चौखट का पूजन करना चाहिए, मेन गेट का या फिर पूजा रूम के दरवाजे पे हमें किस प्रकार से पूजा करना चाहिए। तो
वहाँ पे हमें दीपदान जरूर से करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जब ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण के लिए निकलती हैं तो वो देखती है कि किसके दरवाजे पे रंगोली बना हुआ है, किसके चौखट पे पूजन हुआ है, किसके चौखट पे दीप जल रहा है। तो सायं काल में और ब्रह्म मुहूर्त में माता लक्ष्मी निकलती हैं भ्रमण के लिए, और जिसके चौखट सुंदर सुसज्जित होते हैं उनके घर के अंदर माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो इसलिए हमें चौखट पूजन जरूर से करना चाहिए और दीपदान जरूर से करना चाहिए। तो आप लोग कार्तिक के महीने में जरूर से दीपदान करें। वैसे तो हमें सालों भर ये सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कार्तिक के महीने में हमें जरूर से करना चाहिए। क्यों उसके बाद गाइस, कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष का पूजन का भी बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। तो आंवले के वृक्ष का पूजन करें और वहां पे भी हमें दीपदान सुबह शाम जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में केले का वृक्ष हो या फिर कहीं आसपास में केले का वृक्ष हो, बेल वृक्ष हो, तो आप वहां पर भी दीपदान करें। तुलसी जी के पास तो करें ही। अगर आप अपने ही घर में छोटे छोटे पौधे रखे हुए हो और सभी एक जगह है, तो आप एक ही दीप जलाएं और सभी में दिखाकर और एक जगह रख दें। अलग अलग जलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलग अलग जगहों पर वृक्ष हो तो आप सभी में एक एक दीप जरूर दान करें। केले के वृक्ष में दीप दान करें, आंवले के वृक्ष में दीप दान करें, बेल वृक्ष में दीप दान करें, शमी के वृक्ष में दीप दान करें, पीपल के वृक्ष में दीपदान करें। तो इन सभी में विष्णु भगवान का निवास होता है। तो आप जरूर से दीपदान करें, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इन सब जगहों पर दीपदान करें। उसके बाद अगर आपके घर के आसपास कोई भी राम जी कृष्ण जी का मंदिर हो तो आप वहां भी दीपदान करें, और वहां पे जो तुलसी का क्यारा हो तो उसमें भी आप जरूर से दीपदान करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में दीपदान कर दिए और तुलसी जी के पास नहीं किए। तो वहां पे जो भी राम जी कृष्ण जी का मंदिर होता है वहां पे तुलसी क्यारा जरूर से होता है। तो आप वहां तुलसी के क्यारे पे भी कार्तिक के महीने में दीपदान जरूर करें मंदिर में। और राम जी कृष्ण जी का जो भी मंदिर हो तो आप वहां पे दीपदान जरूर से करें। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं हो, दूर हो, तो आप तेल और बाती या फिर घी और बाती दान भी कर सकते हैं। मंदिर में तेल और बाती का पैकेट भेज दे कि मेरे ही दीप को जलाया जाए मंदिर में। तो आप इस तरह से दान कर दे ताकि मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो आपके तेल घी का जो भी आपकी सामर्थ्य हो तो आप उससे अपना दान करें, ताकि वो पुजारी जो है वो उस बाती को और घी तेल को जलाएंगे वहां मंदिर में, तो उससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और अगर आपके घर के आसपास हो मंदिर तो आप खुद से जाकर सुबह शाम दीपदान करें। अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय हो, दुर्गा मंदिर हो, तो आप वहां पर भी प्रतिदिन सुबह शाम घी का दीपदान करें। बहुत ही अच्छा होता है। कार्तिक के महीने में कोशिश करके हमें घी का ही दीपदान करना चाहिए, बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन सभी की सामर्थ्य उस तरह की नहीं होती है, तो उस स्थिति में आप तिल के तेल का भी दीपदान कर सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बराबर होते हैं। तो आप तिल के तेल का भी दीपदान कर सकते हैं। और गाइस, किसी भी देव के मंदिर में जब भी हम दीपदान करेंगे, जैसे शिव मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, तो उस समय हमें गोल बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी भी देवी के मंदिर में अगर हम दीपदान करते हैं तो हमें लंबी बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। जैसे दुर्गा मंदिर हो गया, लक्ष्मी माता का मंदिर हो गया, सरस्वती माता का मंदिर हो गया, तो कोई भी देवी के मंदिर में अगर हम दीपदान करते हैं तो उस समय हमें लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। और किसी भी देव के मंदिर में जब हम दीपदान करते हैं तो हमें उस समय गोल बाती का प्रयोग करना चाहिए। और किसी भी वृक्ष में जब हम दीपदान करते हैं तो उसमें हमें गोल बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे तुलसी माता हो गई, या फिर केले का वृक्ष हो गया, या फिर आंवले का वृक्ष हो गया, तो इन सभी जगहों पर हमें गोल बाती का ही दीपदान करना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो गोल बाती जो होती है वो स्थिरता की निशानी होती है, इससे देव हमारे घर में स्थिर रूप से निवास करते हैं। और लंबी बाती जो होती है वो बढ़ोतरी की निशानी होती है।
तो जो भी देवी होती हैं वो हमें बढ़ोतरी की तरफ, आगे की तरफ लेकर जाती हैं। जैसे कि लक्ष्मी माता के सामने अगर आप दीपदान करते हैं लंबी बाती का तो लक्ष्मी में वृद्धि होती है। अगर आप दुर्गा माता के सामने दीपदान करते हैं लंबी बाती का तो हमें शक्ति, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सरस्वती माता के सामने अगर आप दीपदान लंबी बाती का करते हैं तो हमारी बुद्धि में, विवेक में प्रगति होती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें और देवियों के सामने हमें लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए और देवों के सामने हमें गोल बाती के प्रयोग करना चाहिए। और तुलसी माता देवी हैं लेकिन उनके सामने हमें गोल बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और मेरी ये जानकारी कैसी लगी आप लोग मुझे बताइएगा। और कार्तिक मास से जुड़ा हुआ अगर आप लोग कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जरूर से लेकर आऊंगी। और गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर से बताइएगा। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कार्तिक मास का महीना बहुत ही पवित्र और पावन है, तो इस महीने में बहुत सारे दीपों का दान करें और अपने जीवन में रोशनी और खुशियां पाएं।